बीकॉम मत करो भाई। अगर बीकॉम करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा करियर बर्बाद। क्या आपके दोस्त ने भी आपसे ऐसा ही कहा था? तो आज सुन लो, आज मैं क्लैरिफाई करने वाला हूं ये सारे के सारे डाउट्स। क्या सच में बीकॉम करने से हो जाता है करियर बर्बाद? क्या आपके 4 साल 3 साल बर्बाद हो जाएंगे? तो इस वीडियो को आप लोगों को एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पक्का से अभी के अभी सब्सक्राइब करो ऐसे वीडियोस के लिए, लाइक करो और शेयर करो। सबसे पहला बात तो ये कि बीकॉम कभी किसी का करियर बर्बाद नहीं करता। बीकॉम करने से लोग अपस्किल ही होते हैं। हमेशा लोगों का करियर यहां पे बर्बाद नहीं हो सकता। लेकिन हां, अगर मान लीजिए कि आपने बीकॉम बस पासिंग मार्क्स के लिए किया है कि भाई ये सेमेस्टर बस पास हो जाना है, दूसरा सेमेस्टर भी बस पास हो जाना है, बीकॉम बस जैसे तैसे निकाल लेना है और कुछ नहीं करना है, ना हमें स्किल्स बढ़ाना है, ना हमें कहीं से जाके कुछ सीखना है, बस बीकॉम में क्या करना है कि एक बुक मिला, वो बुक को थोड़ा सा रट लिया और रट के एग्जाम में चले गए और बस लिख के आ गए, पास हो गए। बस ये करने से बीकॉम में नौकरी नहीं मिलने वाली। सिंपल बात ये है। आप लोगों को अपने स्किल्स इंप्रूवमेंट तो करने पड़ेंगे, अपने एबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा। आपको कहीं से जाके अकाउंटिंग फर्म से जाके आप लोगों को ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा बहुत सारी चीज, बहुत सारे जैसे कि फिनेंसिंग सीखना पड़ेगा, अकाउंटिंग सीखना पड़ेगा, टैक्स सीखना पड़ेगा। किसी के अंडर चले जाओ, सीए लोगों के अंडर जाके सीखो वो सब सारी चीज। तो बीकॉम करने का यहां पे फायदा तुमको मिलेगा। ये सब चीज अगर तुम 3 साल के दौरान में अगर सीखे होंगे बीकॉम करने के साथ साथ, तब आपको यहां पे बीकॉम करने के बाद अच्छी नौकरी मिल सकती है। वरना कैसे मिल सकती है बताइए? सबसे पहला बात तो आता है कि बीकॉम के साथ किसी ना किसी कोर्स हर किसी को करना चाहिए। कोर्सेस में क्या क्या आता है, जैसे कि कोई ऑफकोर्स सीए के लिए तैयारी कर सकता है, कोई सीएस के लिए तैयारी कर सकता है, कोई सीएमए के लिए तैयारी कर सकता है। और अगर ये सब तैयारी तुम नहीं करना चाहते हो अभी, अगर तुम ये सब तैयारी बीकॉम ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। लेकिन साथ साथ तुमको कुछ कुछ स्किल सीखने पड़ेंगे। अकाउंटिंग फर्म में जाके अकाउंटिंग सीखो, टैक्सेशन सीखो, फाइनेंसिंग सीखो, स्टॉक मार्केट का कुछ ना कुछ सीख लो, अपने स्किल्स को बढ़ाने का ट्राई करो। सबसे इंपॉर्टेंट है आज का दिन में कि अपने कम्युनिकेटिव स्किल्स को बढ़ाओ। अगर 10 लोग 100 लोग 20 लोग के सामने अगर तुमको बोलने के लिए दे दिया जाए तो तुम स्टैमरिंग करना शुरू कर देते हो, लड़खड़ाना शुरू कर देते हो, नर्वस होना शुरू कर देते हो। ऐसा मत करो, अपने स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आजकल के जमाने में तुम जॉब चाहते हो, वो भी अच्छा खासा जॉब जहां पे तुमको 40,000 50,000 60,000 इजिली मिल जाए, तो अपने स्किल्स को बढ़ाने का ट्राई करो हमेशा। बीकॉम कर रहे हो, मैं मानता हूं बीकॉम करने के दौरान तुमको सीखना भी पड़ेगा। किसी सीए के अंडर चले जाओ, वहां पे ही तुमको टैक्स के बारे में यहां पे अच्छी जानकारी मिल जाएगी, अकाउंटिंग फर्म में अकाउंट्स के बारे में अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स का आराम से तुम काम सीख पाओगे। अगर वो इस ये ड्यूरेशन में, अगर तुमको इस ड्यूरेशन में अगर वो सैलरी नहीं भी दे रहे हैं, ना के बराबर भी दे रहे हैं, 1-2 हजार दे रहे हैं, फिर भी चलेगा, कोई बात नहीं। सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं होती। अगर तुम अभी अपने 3 साल या 4 साल सीखने में और अपने स्किल्स को बढ़ाने में लग जाओगे ना, तो पक्का मैं बोल रहा हूं, यहां पे बीकॉम करने के बाद ही तुम्हारा सैलरी 40-50 हजार होगा, पक्का से पक्का। कौन बोलता है कि बीकॉम करने के बाद जॉब नहीं है? जॉब है। जॉब उनके लिए है जो स्किलफुल है, जो स्किल सीख के आए हैं। अगर तुम सिर्फ रट्टाबाजी करके आए हो, अगर तुम रट के आए हो, अगर तुम 1 डे बिफोर एग्जाम्स प्रिपेयर कर लिए और एग्जाम्स में जाके अच्छा से लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारे के सारे काम परफॉर्म कर लोगे। किस बेसिस पे तुमको नौकरी पे चांस मिलेगा बताओ? सबसे पहले तो मेरे हिसाब से बीकॉम के साथ क्या सीखे? सबसे पहले बीकॉम के साथ आपको अकाउंटिंग स्किल्स, फाइनेंसिंग स्किल्स, टैक्स के बारे में जानो, बैंकिंग के बारे में जान लो। कुछ जो भी नए नए आते जाते हैं, जो भी जैसे स्टॉक मार्केट सीख लिया, तो बीकॉम के साथ ये सब सारी चीज सीख सकते हो। और एक बात, अगर आप लोग कोर्स ले सकते हैं, ये प्रोफेशनल कोर्सेस ले सकते हैं तो प्रोफेशनल कोर्सेस लीजिए। लेकिन आप अगर डिप्लोमास भी ले सकते हैं, जैसे कि 6-6 महीना का डिप्लोमा होता है, तो वो भी आप लोगों को लेना है।
वो भी आप लोगों को करना है बीकॉम के साथ। फिर ही बीकॉम करने का फायदा होगा, फिर ही आप लोग बोल पाएंगे बीकॉम करने के बाद करियर आबाद, नहीं बर्बाद है, नहीं है। बीकॉम करके करियर बर्बाद नहीं है अगर आप बीकॉम सही तरीके से करें। दूसरा बात कि 4 इयर्स डिग्री करना चाहिए या 3 इयर्स डिग्री करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि ये एकदम मैटर नहीं करता। 4 इयर्स डिग्री वाले भी सेम पोजीशन में है, 3 इयर्स डिग्री वाले भी सेम पोजीशन में है। अब मैं बताता हूं कैसे। मान लीजिए 3 इयर्स डिग्री कोई जयपुरिया कॉलेज से कर रहा है तो उसका अलग ही वैल्यू है, लेकिन 4 इयर्स डिग्री कोई न्यू अलीपुर कॉलेज से कर रहा है, एकदम खटारा मतलब एकदम अच्छे कॉलेज जो नहीं है उनसे कर रहा है। मैं न्यू अलीपुर कॉलेज को एकदम बुरा नहीं बोला हूं, अच्छा कॉलेज है वो भी, लेकिन मान लीजिए 4 इयर्स डिग्री कोई एकदम खटारा कॉलेज से कर रहा है और वहीं पे 3 इयर्स डिग्री कोई बहुत बेहतरीन कॉलेज से कर रहा है, तो उसका अलग ही वैल्यू रहता है कि नहीं। आपके स्किल्स मैटर करेगा, आपका डिग्री मैटर नहीं करेगा। 4 साल का करो या 3 साल का करो, लेकिन आपके पास अगर स्किल्स ज्यादा है तो 3 इयर्स को यहां पे प्रायोरिटी मिल जाएगा, सिंपल बात है। और 4 इयर्स को थोड़ा सा ज्यादा तो मिलता ही है ऑफकोर्स, क्योंकि वो लोग ऑनर्स पढ़ के आए हैं, वो लोग के अकाउंटिंग स्किल्स कुछ ज्यादा रहेंगे, अच्छे रहेंगे। तो जॉब वॉब में इसीलिए आजकल ऑनर्स मांगते हैं, वो अलग बात है। 4 साल का डिग्री अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि आपके पास अगर ऑप्शन है 4 साल का डिग्री या 3 साल का डिग्री, आप लोग हमेशा 4 साल का डिग्री लेने की कोशिश करें। लेकिन आपने अगर 3 साल का डिग्री भी ले लिया ना तो कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बीकॉम का वैल्यू एकदम सेम ही रहेगा। आपका स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आपका सैलरी कितना होने वाला है। नेक्स्ट है कि बीकॉम डिमांड इन 2023। मैं बता दूं कि 2023 क्या, अगर 2050 भी आ जाए तो बीकॉम का डिमांड वैसे ही होने वाला है जैसे पहले था। बहुत कम लोगों को जॉब मिलती है, जिनके पास स्किल्स है उनके पास जॉब है, सिंपल बात है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो भाई जॉब वॉब लेने मत जाओ, क्योंकि मिलेगा ही नहीं तुमको जॉब। मिलेगा तो 5-10 हजार 20 हजार का हार्डली मिल जाएगा, उतने जॉब में नहीं होता है, उतने सैलरी में नहीं होता है। अगर आप लोगों को अपने को कुछ इंप्रूव करना है तो ये 3 साल के लिए मेहनत कर लो। ये 3 साल यहां पे आप लोग बीकॉम कीजिए और साथ साथ कुछ कोर्स कीजिए। जैसे कि अगर आप लोग प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तब तो कुछ बात ही नहीं, प्रोफेशनल कोर्स लाइक सीएस या सीएमए अगर कर रहे हैं तब तो कुछ बात ही नहीं, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, अभी तो आप लोगों को बहुत आगे तक बढ़ रहा है। लेकिन आपको बीकॉम करना है, साथ साथ कुछ स्किल्स बढ़ाना है, तो आप लोग क्या क्या सीख सकते हैं। 6-6 महीना का जो कोर्स आता है, डिप्लोमा वाला जो कोर्स आता है, स्टॉक मार्केट सीख लिया, अकाउंटिंग सीख लिया, फाइनेंसिंग सीख लिया, टैक्स सीख लिया, तो ये सब अगर आप कर लोगे तो बीकॉम का बहुत ही अच्छा डिमांड आपके लिए साबित हो जाएगा, बिकॉज आपको जॉब मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो अभी आज के जमाने में बीकॉम करते ही मतलब कि बीकॉम करते ही वो 1 साल अकाउंटिंग फर्म में गए, काम किए, सीखे, उनका सैलरी बहुत कम था, लेकिन नेक्स्ट ईयर सीधा एक कंपनी में अपॉइंट हो गए 40K में। 40,000 बताइए बीकॉम के लिए ज्यादा है या कम है? बहुत ज्यादा है, जहां पे आजकल 5,000 10,000 में लोग काम कर रहे हैं। तो सैलरी भी मैंने यहां पे कवर कर दिया। सैलरी आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, कि आपका स्किल्स डिपेंड करता है कि आपका स्किल्स कैसा है। आपने सिर्फ रट्टाबाजी करके आए हैं, आपने सिर्फ किताब पढ़ के आए हैं, आपने सिर्फ किताब पढ़ के एग्जाम लिखा है, आपने चीटिंग करके एग्जाम लिखा है, तब आपका पास स्किल क्या है? कुछ नहीं ना। तो बीकॉम का सैलरी कैसा होगा? जिसके पास स्किल होगा, जो अकाउंटिंग सीखा होगा, टैक्सेशन सीखा होगा, आउट फील्ड का नया नया चीज जो आता रहता है वो सब सीखा होगा, टैली वैली सीखा होगा, उसके पास ज्यादा बीकॉम करने का मतलब बीकॉम के बाद नौकरी का अच्छा स्कोप है। ठीक है, तो मैंने आपको सारा का सारा चीज यहां पे बता दिया। जो लोग भी फर्स्ट ईयर में एनरोल हुए हैं वो लोग प्लीज बीकॉम के साथ आप लोग कुछ छोटे छोटे स्किल्स आप लोग सीख के रखिए। आजकल के दुनिया में कम्युनिकेटिव स्किल्स मतलब बोलने वाला स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करता है। सबसे पहले तो उसको सुधारिए, इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में जाइए, फाइनेंसिंग को सीखिए, अकाउंटिंग को सीखिए, प्रैक्टिकल वे में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप लोग सीखिए। सीए के पास जाएंगे, सीए सैलरी नहीं देगा तो कोई बात नहीं, ऐसे ही फ्री में सीखिए। आप ये 3 साल अगर सीख लिए, आपका
सच्ची बता रहा हूं कि बीकॉम के बाद आपका करियर कुछ अलग ही लेवल का होने वाला है, क्योंकि आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। आजकल का दुनिया में स्किल्स मैटर करता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो बस ये यही बात करना था कि पढ़ाई तो करो, बीकॉम तो करो, साथ साथ कुछ और भी करो। बीकॉम के साथ आपको कुछ और भी करना है। तो दोस्तों, आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह से मोटिवेशनल और इस तरह से एकदम एजुकेशनल वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। और एक बात, अगर किसी को बीकॉम सेमेस्टर 1 का फ्री क्लासेस चाहिए तो हम लोग एकदम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं बीकॉम सेमेस्टर 1 का फ्री क्लासेस। बस आपको 6 स्टेप फॉलो करने हैं, जो कि आपको मिलेगा चैनल के डिस्क्रिप्शन में। वो 6 स्टेप्स को आप फॉलो कर लीजिए और आराम से हमारे फ्री क्लासेस में ज्वाइन हो जाइए, जहां पे मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाता हूं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चलिए।